सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। कल हमने देखा कि नेशनल इनकम क्या होता है, उसके क्या क्या एग्रीगेट्स हैं, मतलब उसके क्या क्या वेरिएंट्स हैं। उसमें हमने कई सारी चीजें पढ़ी, जैसे कि हमने पढ़ा वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम। क्या क्या वेरिएंट्स होते हैं सब नेशनल इनकम के, तो हमने देखे थे कि 8 वेरिएंट होते हैं नेशनल इनकम के। अब उन 8 वेरिएंट्स को आप बांट सकते हो या तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस, ऑन द बेसिस ऑफ नेट एंड ग्रॉस, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल एंड डोमेस्टिक, या ऑन द बेसिस ऑफ एमपी एंड एफसी। चलिए अपन भी एक देख लेते हैं। अपन पहला वाला देख लेते हैं जीडीपी एमपी, फिर अपन देख लेते हैं एनडीपी एमपी, फिर हम देख लेते हैं जीएनपी एमपी, और फिर हम देख लेते हैं एनडीपी एमपी। उसके बाद जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एफसी और एनएनपी, सॉरी एनडीपी। एनडीपी दो बार हो गया क्या? जाएगा एनएनपी एमपी और ये भी हो जाएगा एनएनपी एफसी। ये 8 एग्रीगेट्स हमने कल पढ़े। ये आठों एग्रीगेट्स है क्या? ये नेशनल इनकम निकालने के तरीके, लाइक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इस तरीके से 8 वेरिएंट्स हैं उस नेशनल इनकम। कई बार हम बोलते थे ना जीडीपी, जीडीपी को भी हम नेशनल इनकम मान लेते हैं। हमारी इकोनॉमिक्स में एनएनपी एफसी को हम नेशनल इनकम मान लेते हैं, जैसा मैंने आपको कल समझाया था। तो ये 8 वेरिएंट्स हैं नेशनल इनकम। और आपको बोर्ड्स में क्वेश्चंस क्या आएंगे? आपको बोर्ड्स में क्वेश्चंस इस प्रकार से आएंगे बेटा कि ये जो आपके पास अलग अलग वेरिएंट्स दे रखे हैं, इनमें से कोई एक वेरिएंट आपको दिया होगा और आपको बाकी के अदर वेरिएंट्स निकालने। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कल आपको कन्वर्जन भी सिखाया था। कन्वर्जन क्या था, या आज फिर से देख लीजिए ये चीज। अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन की मदद लगेगी। अगर ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, और नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस। ऐसे ही नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो वहां पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जरूरत लगेगी, मतलब एनएफआईए की जरूरत लगेगी। एनएफआईए निकलता है नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो एनएफआईए माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो एनएफआईए प्लस। ऐसे ही एमपी से एफसी में जाना है तो एनआईटी की जरूरत पड़ती है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एमपी से एफसी में जाना है तो माइनस, एफसी से एमपी में जाना है तो प्लस। ठीक है सर, ये भी समझ गए। ये दो टॉपिक अगर समझ आ गए तो आप कन्वर्जन बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। सपोज हम मान लेते हैं कि आपके पास दिया गया है जीडीपी एमपी विच इज 1000, साथ में आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 500, साथ में आपको एनआईटी दिया हुआ है 200 और एनएफआईए दिया हुआ है 100। ठीक है सर, और उसने आपसे बोल दिया है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एनएनपी एफसी, नेशनल इनकम निकालना। ठीक है सर, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपन लिखेंगे आंसर्स। आंसर्स किस तरीके से लिखेंगे कि सर आपके पास जीडीपी एमपी दे रखा है 1000। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शुरू वाले, ग्रॉस से नेट में जाना है। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन माइनस, तो अपन कर देते हैं सर डेप माइनस इक्वल्स टू कितना? डेप्रिसिएशन 500 है। ठीक है सर, 1000 में से 500 गए, 500 बचे। अब ये ग्रॉस काय में चेंज हो गया? नेट में। बाकी पूरा वैसे ही का वैसे ही डीपी एमपी, ये हो गया एनडीपी एफपी 500। अब दूसरा डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। सर डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए एनएफआईए प्लस होता है। ठीक है सर, तो एनएफआईए प्लस कितना दिया है एनएफआईए? सर 100। ये कितना हो जाएगा? 600, 600। ये क्या हो गया आपका? एनएनपी एमपी, एन वैसे ही का वैसे ही, पी और एमपी वैसे ही का वैसे ही, सिर्फ डोमेस्टिक टाइम में कन्वर्ट हो गया है नेशनल। फिर आते हैं एमपी से एफसी में कन्वर्ट करना है सर। एमपी से एफसी में जाने के लिए एनआईटी माइनस, एनआईटी माइनस कितना दे रखा है एनआईटी? सर 200, ये हो गया 200।
कितना हो गया आपका NIT माइनस करके 400। तो अपन बोल सकते हैं कि सर मेरा NNPFC जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 400। दिस विल बी माय फाइनल आंसर्स। तो इस तरीके से कन्वर्जन करी जाती है सारी कन्वर्जन। क्या सर ये जीडीपी से मैं कोई सा भी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो आपने क्या क्या निकाला, जीडीपीएमपी, एनडीपीएमपी, एनएचपीएमपी और एनएनपीएफसी। आपने 4 वेरिएंट निकाल दिए। क्या इसी प्रकार से सर बाकी भी निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन, एनआईटी और एनएफआईए प्लस माइनस करके देखना। सो ये थे आपके कन्वर्जन्स और अलग अलग एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। अब सर क्या इतना सरल सवाल आता है सीबीएसई में? नहीं, सीधी सी बात। अब सवाल क्या आएगा, चीज यही की यही दी रहेगी, आपको जीडीपी भी दिया रहेगा, डेप्रिसिएशन का नाम चेंज हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन निकालने का कोई तरीका नहीं होता है सच, बस इसके नाम चेंज हो जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन को हम और भी क्या बोल सकते हैं सर? डेप्रिसिएशन को हम बोल सकते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम आप उसका बोल सकते हो। सर पहला वाला कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये आ जाता है कई बार। दूसरा फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्ट एक्सपेंसेस, फिक्स्ड कैपिटल में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो डेप्रिसिएशन, कई बार डेप्रिसिएशन के नाम से आ जाता है। और भी 2-3 नाम है, आप आपकी बुक्स में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं एनएफआईए पर। सर एनएफआईए के क्या डायरेक्ट दिया रहेगा? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या इसके अलावा कुछ और तरीका है एनएफआईए का? बिल्कुल है। एनएफआईए कई बार दिया रहता है फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जिसको बोलते हैं हम फीफा। और दूसरा होता है फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, जिसको बोलते हैं फीटा। तो जब आप फीफा में से फीटा माइनस करते हो तो क्या निकल के आता है? एनएफआईए निकल के आता है। फीफा माइनस फीटा, कभी भी बेटा फीटा में से फीफा माइनस नहीं होगा, हमेशा फीफा माइनस फीटा। फ्रॉम से टू माइनस होगा, टू से फ्रॉम कभी भी माइनस नहीं होगा, ठीक है सर। एनआईटी, सर एनआईटी के भी वेरिएंट है। एनआईटी को हम क्या बोल देते हैं? आईटी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। कई बार ऐसा होता है आईटी नहीं दिया होता है, सब्सिडी दी। सपोज एनआईटी आपको निकालना है, सब्सिडी दे रखी है 50 और आईटी दिया नहीं है, तो एनआईटी कितना हो जाएगा? एनआईटी हो जाएगा सर माइनस का 50। तो हम आईटी को क्या मान लेंगे फिर यहाँ पे? 0। ऐसे ही क्या फीटा में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ध्यान रखना, जो चीज नहीं दी गई है उसको आप क्या कंसीडर मान के चलोगे? 0। डेप्रिसिएशन नहीं दिया है 0, फीफा नहीं दिया है 0, सॉरी एनएफआई नहीं दिया है 0, एनआईटी में से कोई एक चीज नहीं दी है 0, ठीक है। तो इस तरीके से निकल के आएगा आपका एनआईटी, एनएफआई एंड डेप्रिसिएशन। अब आपको मैंने तरीके बता दिए, किन किन नाम से किन किन तरीकों से आ सकते हैं। एक चीज और, आईटी इनडायरेक्ट टैक्स, कई बार आपको आईटी की जगह जीएसटी दे देगा या कोई दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से दे देगा, तो वहां घबराना मत, उसका मतलब भी आईटी ही होता, ठीक है। ये था आपका पूरा तीसरा चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जहां हमने पढ़ा 8 एग्रीगेट्स होते क्या क्या है, जिसमें से हमने देखा कि सर एनएनपीएफसी को आईटी बोलते हैं, और एक और कहां लिखा है हमारा एनएनपीएफसी, एनडीपीएफसी ये लिखा हुआ है, इसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा सर कन्वर्जन के कौन से फॉर्मूले होते हैं, तो हमने फॉर्मूला भी देखे सर, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए एनएफआई, और एफपी से एफसी में जाने के लिए एनआईटी। हमने देखा कि ये एनआईटी, एनएफआई और डेप्रिसिएशन अलग अलग तरीके से भी दिए जाते हैं, और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन कन्वर्जन का भी करके देखा। तो होपफुली ये वाला जो पूरा चैप्टर है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगले वाले टॉपिक्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि सर ये जो जीडीपी एमपी है या इनमें से कोई भी एक एग्रीगेट है, ये निकाला कैसे जाता है, उसके बाद ही तो आप कन्वर्जन कर पाओगे ना। तो ये निकाला किस तरीके से जाता है ये अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब।